साथियों, गांधी जी के जीवन में जो भी उन्होंने संघर्ष किए, उस राजनीतिक चेतना जगाई, उसके साथ ही उन्होंने सामाजिक चेतना पर भी ध्यान दिया और जो बुराइयां समाज में व्याप्त थी उसको दूर करने का भी उन्होंने लगातार प्रयास किया था। उन्होंने के जीवन में भी एक घटना घटी थी जिसका उन पर प्रभाव पड़ा था, और वो बाल विवाह की प्रथा जो उस समय की एक कुरीति थी उस पर भी उन्होंने प्रहार किया है। उनका जब अपनी आत्मकथा लिखते हैं गांधी जी, तो कहते हैं कि मैं इस विषय पर लिखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सत्य का पुजारी होने के कारण मैं इसकी भी चर्चा यहाँ करूँगा। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था। जब वो 13 वर्ष के थे उसी समय उनका विवाह हो गया। वो कहते हैं कि ये विवाह था। काठियावाड़ में विवाह का मतलब लग्न होता है, न कि सगाई। और इस तरह से वो सगाई और विवाह के बीच अंतर भी स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सगाई तो एक करार होता है जो दो परिवारों के बीच में होता है, और उसमें बालक या बालिका की सहमति जरूर नहीं ली जाती है। कि मेरी भी 3 बार सगाई हुई थी, और जिसमें कि 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई थी, और तीसरी सगाई भी मेरी 7 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जिसके लिए न मुझसे पूछा गया था न मुझे कोई ज्ञात था। बाद में पता चला कि मेरी 3 बार सगाई हुई थी। उन्होंने कहा कि विवाह 13 वर्ष की आयु में मेरा हो गया, कि आज जब मैं 13 साल के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आती है, और इस बात का अनुभूति होती है, उनको देखकर एक जलन भी होती है, और ये होता है कि ये इस पीड़ा से बच गए हैं, और अपने ऊपर ग्लानि लगातार होती रहती है। उन्होंने कहा कि 13 वर्ष की में जब मेरी शादी तय हुई तो समय केवल इस वजह से हम लोग को पता चल गया कि शादी की तैयारियां हो रही थी, और उसमें बालक और बालिका का होना जरूरी होता है। इसलिए मुझे भी ये ज्ञात हुआ कि मेरी शादी हो रही है, और शादी का मतलब एक बाल मन केवल इतना ही जानता था कि बाजे बजेंगे, पकवान बनेंगे, नए नए कपड़े सिले जाएंगे, चहल पहल होगी, घोड़े पर चढ़ने को मिलेगा, और एक नई बालिका से विनोद करने का मिलेगा। इसी तरह 13 वर्ष में जब उनकी शादी हो रही थी, उनके पिताजी राजकोट में दीवान थे। वो वहाँ से अंतिम समय पे आते हैं, और आते समय ही उनका दुर्घटना हो जाती है और उन्हें काफ़ी चोट लगती है। उनकी बैलगाड़ी पलट जाती है साथियों। तो बताते हैं कि पिताजी शादी में तब भी समय लग्न पे होता है, लेकिन थोड़ा खटास तो शादी में आई जाती है, और लेकिन पिताजी इसका अनुभव नहीं होने देते हैं, और शादी में भरपूर वो सहयोग करते हैं, हर जगह पे वो उपस्थित होते हैं। और क्या आज तो मुझे समझ उनके कष्ट का अंदाज़ा होता है, लेकिन उस समय जिस समय पिताजी कष्ट में थे, मैं उसकी अनुभूति अपने बाल मन से नहीं कर पाया था। मैं तो अपने शादी के खुशी में डूबा हुआ था, और वो अनुभव मुझे नहीं हुआ, लेकिन आज वो अनुभव होता है। उन्होंने कहा 13 वर्ष की उम्र में शादी में उस गौना नहीं होता था हमारा यहाँ, और उन्होंने कहा कि वो शादी के बाद ही एक अबोध बालक और बालिका नए जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। रात में कमरे में भेजा जाता है, और भाभी बताती हैं कि कैसे बात करना है, क्या करना है। क्या मुझे ये नहीं पता कि उस बालिका को किसने समझाया था, लेकिन वो समझाने से क्या कुछ समझ सकता है क्या साथियों। उन्होंने कहा कि हम दोनों बालक बालिका एक दूसरे से बहुत डरते थे, हम शर्माते भी थे, बहुत कम बोलते भी थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग खुलने लगे, बातचीत होने लगी। उसी समय हमने छोटी छोटी किताबें पढ़ने को निबंध के रूप में आती थी, क्या हमने भी खरीदा था, पढ़ा था। तो उसमें एक किताब पढ़ी, उसमें हुआ कि पति को एक पत्नी व्रता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैंने भी एक ये प्रण ले लिया कि मैं एक पत्नी व्रता रहूँगा, मैं किसी दूसरी स्त्री की तब नहीं देखूँगा, नहीं सुनूँगा। लेकिन इसका उल्टा प्रभाव भी मेरे ऊपर ये पड़ा कि मैं भी चाहता था कि मेरी पत्नी भी एक पतिव्रता रहे, और पतिव्रता तो थी ही, लेकिन मैं उसको अपने तरीके से
उस पर शासन चलाने लगा है, एक पतिव्रता बताने के। वो कहीं मेरे से पूछे बिना जाए न, कहीं रहे न, कहीं भी जाना हो, मंदिर जाना, किसी से मिलना, मुझसे बता के जाए। लेकिन कस्तूरबा उस तरह की थी नहीं। कस्तूरबा जब निश्चल स्वभाव की थी, वो कहीं से गलत नहीं थी, तो वो ये बात नहीं मानती थी और कहीं भी आने जाने के लिए पूछती नहीं थी। इस तरह से बिना प्रतिरोध किए, बिना विरोध किए कस्तूरबा ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। और इस तरह से गांधी जी को पहली अहिंसा की शिक्षा वो बता करते हैं कि मुझे कस्तूरबा से ही मिली। तो कहे कि हम लोग इसमें झगड़ा भी होता था, गुस्सा भी होते थे, बोलचाल भी बंद हो जाती थी, ये सब चलता रहता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे बीच में प्रेम नहीं था। हमारे बीच में अटूट प्रेम था। हम उसे एक स्वच्छंद, स्वच्छ पत्नी के रूप में देखना चाहते थे, उसको स्वच्छ बनाना चाहते थे, उसको पढ़ना लिखाना सिखाना चाहते थे। लेकिन वो समय परिस्थितियाँ, जब मैं विषाक्त हो गया था, मतलब काम वासना में डूब गया था। हमारे बीच भी प्रेम पनपा था, हम काम वासना में डूब गए थे। और हाई पाठशाला जाते थे, वहाँ भी लगातार पत्नी की याद आती रहती थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इस तरह से मैं लगातार विषाक्त हो गया। और बाल जीवन में विषाक्त होने से ये स्थिति आ गई थी कि वो मौत के मुंह में ढकेल सकती थी। लेकिन कुछ सामाजिक बंधन और मेरा कर्तव्य परायण होना, संस्कारी होना और माता पिता के प्रति समर्पित होना के कारण मैं इस विषाक्त से, इस मृत्यु से बच सका। वो बताते हैं कि ये नियम में सुबह उठना, समय से स्कूल जाना, माता पिता की आज्ञा मानना, उनकी सेवा करना, यह मैं अपना धर्म समझता था। और इसलिए, और पर्दा प्रथा एक जो प्रथा थी जिसके कारण भी हम इससे रात में ही पत्नी से मिल सकते थे, दिन भर पत्नी से बात करना या उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं था। कई इसी कारण से मैं चाह कर भी उसको पढ़ा नहीं सकता था। मैं चाहता था कि वो भी पढ़े लिखे, लेकिन मैं पढ़ा नहीं पाता था, क्योंकि एक रात में ही समय मिलता था और मैं इतना विषाक्त था कि मैं उसका उपयोग उसकी पढ़ाई लिखाई में नहीं कर सकता था। इसके बाद वो बताते हैं कि यह क्रम इसी तरह से, और एक कारण और भी था जिससे कि हम लोग इस विषयात से बचे। वो सामाजिक बंधन था जिसमें कि पूरे समय में आधे समय पत्नियां मायके चली जाती थी। उस समय तो बहुत ही कष्ट होता था कि पत्नी जब मायके जाती थी, लेकिन 6 महीने 8 महीने रहने के बाद पत्नी के घर से बुलावा आ ही जाता था और वो 6-8 महीने के लिए पुनः चली जाती थी। इस कारण से मैं इस विषाक्त से अपने को बचा रह सका। आगे वो वर्णन करते हैं, इस विषाक्त का एक दुखद परिणाम भी आया सामने। इस बाल जीवन में इस विषाक्त का जो दुखद परिणाम आया, उसको दोहरी सर्व के नाम से वो अपनी आत्मकथा में वर्णन करते हैं। गांधी जी बताते हैं कि 16 साल की उम्र में जब मैं हाई स्कूल में था, मेरे पिताजी भगंतर की बीमारी से अत्यधिक पीड़ित हो गए थे और उस बीमारी के कारण उनकी सेवा का भार जो है हमारी माता जी, हमारे पुराने नौकर और मेरे ऊपर था। क्या मैं उनकी नर्स के रूप में सेवा करता था, उनको दवाई लगाना, दवाई बनाना, घाव को पोंछना, इस तरह से काम करता था। इसी 16 साल की उम्र में ही मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। क्या ये मेरा पहला जन्म जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जब पढ़ने का समय था, हाई स्कूल का था, अध्ययनरत छात्र था, उस समय पत्नी का गर्भ धारण करना यह एक शर्म का विषय था। लेकिन उसी समय पिता की सेवा भी करते थे। क्या पिता की सेवा में मैं रात में पढ़ाई, उनकी पैर दबाते हुए और बार बार कमरे की तरफ भी मेरी निगाह जाती थी। और ये होता था कि जब पिताजी सो जाए या वो कह दे तो मैं सीधे भाग कर कमरे में चला जाता था। उस समय जबकि नियमानुसार, धर्म के अनुसार भी, शास्त्र के अनुसार भी और वैदिकी के अनुसार भी पत्नी से सन्निकट
नहीं रहना चाहिए था, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला। पिताजी से जो ही छूटता था मैं सीधे कमरे में चला जाता था। अब वो दूसरे शर्म की चर्चा इसी जगह पे करते हैं। वो कहते हैं कि पिताजी बहुत बीमार थे। मेरे काका, बड़े पिताजी के बड़े भाई, पिताजी के भाई, वो आ चुके थे और वो उनकी सेवा कर रहे थे और मैं भी सेवा कर रहा था। एक पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। एक रात मैं जान रहा था तो चाचा पिताजी के पास दिन भर रहते थे और रात में बगल में ही सो जाते थे। उस दिन वो भयानक रात, जब पिताजी की मैं पैर दबा रहा था तो चाचा ने कहा कि अब तुम जाओ, सो सो जाओ और मैं भैया के पास बैठता हूँ, रहता हूँ, मैं इनकी देखभाल करता हूँ। क्या मैं खुशी के मारे में तुरंत ये भूल कर कि पिताजी इतना अत्यधिक बीमार हैं, मैं पत्नी के पास चला गया और 5-7 मिनट ही बीते थे कि नौकर ने दरवाज़ा खटखटा दिया और आए, कहने लगा कि पिताजी बहुत बीमार हैं। मैं तो जान ही रहा था कि पिताजी बहुत बीमार हैं, तो बीमार बहुत क्या है, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने पूछा कि सच सच बताओ क्या हुआ। तो उसने कहा कि पिताजी नहीं रहे। क्या मैं बिल्कुल शॉक में आ गया, मैं बिल्कुल आत्मग्लानि में आ गया और पिताजी के पास पहुंचा। चाचा जी ने बताया कि पिताजी अब नहीं रहे। तो वो समय जो अंतिम समय था, मुझे पिताजी के पास होना चाहिए था, लेकिन विषयासक्त होने के कारण या काम वासना में इतना डूबे होने के कारण मैं पिताजी के पास अंतिम समय नहीं रह सका, जिसका जीवन भर आज भी मुझे बहुत कष्ट है और इसका दुख कभी खत्म नहीं हो सकता है। इस प्रकार ये दूसरी शर्म की चर्चा गांधी जी अपने जीवन में करते हैं और कहते हैं कि जो पत्नी गर्भावस्था थी और जिसको बच्चा जब हम लोगों का होता है तो 3-4 दिन ही रहने के बाद वो गुजर जाता है। क्या इसका इससे दूसरा परिणाम हो ही नहीं सकता था। इस विषयासक्त का यही अंत होना था और यही परिणाम इसका निकलना था। और वो कहते हैं कि आने वाले समय में भी लोगों को इससे और नव दंपति बाल दंपति को इससे शिक्षा लेनी चाहिए और कुछ सीख अगर मिल सके तो उसे लेनी चाहिए। इस तरह से गांधी जी ने अपने बाल विवाह की विस्तृत चर्चा करते हुए उस पर एक कुठाराघात किया है और सच इस प्रथा का विरोध किया है। जय हिंद, जय भारत।